आजकल धर्म गुरु को देख रहे हो कैसे लोग आंख मूंद के एकदम भरोसा किए हुए उस पर, एकदम लग रहा है जैसे कि ईश्वर खुद माने उनको ईश्वर के जैसा लोग पूजने लग रहे हैं आंख बंद कर। और बाद में जब उनका करतूत पता चल रहा है तो पता चल रहा है वो तो जेल में बंद, जेल चले। उनका भरोसा तो टूटा ना, जो उन पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है। टूटा कि नहीं टूटा, इंसानियत से ही विश्वास टूट जाता है। ठीक है, तो कुछ इसमें ये भी चीजें हैं कि पढ़ाई हमारी कैसी हो रही है। पढ़ाई ऐसी हो रही है कि जो पढ़ लिख के कुछ योग्य बन जा रहा है, दुनिया को सुधारने के योग्य बन जा रहे हैं, बनते समय तो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बन जाने के बाद उनका मन भटक जा रहा है, मन भटक जा रहा है। और वो जिस ज्ञान को दुनिया को सुधारने में, अच्छा करने में लगाना था, उसी ज्ञान का वो लोग बुराई फैलाने में लगा दे। ठीक है, भ्रष्टाचार इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार। अगर हम भ्रष्टाचार किसमें? सिर्फ सरकारी दफ्तर में नहीं, घर में भी भ्रष्टाचार है। घर में भी, हमारे घर में भी भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं कि हम सरकार को दोष दे, नेताओं को दोष दे। सबसे पहले तो अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हम भ्रष्ट हैं क्या? हम तो नहीं ना भ्रष्ट। अब देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम कैसे भ्रष्ट हैं ये सोचना पड़ेगा। हम कैसे भ्रष्ट हैं? हम भी तो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। कैसे? जैसे माता पिता तुमको सारी चीजें दे रहे हैं पढ़ने, स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जाओ बेटा स्कूल पढ़ के आओ, किताब खरीद दे रहे हैं, सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं, अप टू डेट रख रहे हैं, पढ़ के कुछ बने। और तुम लोग क्या कर रहा? भ्रष्टाचार फैलाए हुआ है। कैसा भ्रष्टाचार? कैसा भ्रष्टाचार? सुबह में नहीं जग करके पढ़ने वाला भ्रष्टाचार ही ना है भ्रष्टाचार। ये भी तो भ्रष्टाचार है कि माँ बाप पैसा दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, पढ़ाई में पढ़ करके कुछ अच्छा करने के लिए, और तुम सोया रह रहा। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? सोचना इस बात। बड़े लोगों का भ्रष्टाचार पर नहीं, तुम्हारी भ्रष्टाचार पर हम बात कर। तुम लोग कहाँ भ्रष्ट हो रहे हो? कैसे भ्रष्ट हो रहे हो? इसको रोको, इसको रोको, नहीं तो जिंदगी नर्क बन जाए। भ्रष्टाचार में जो पकड़ा जाता है उसका एक तो मान सम्मान चला जाता है, रुतबा चला जाता है, जेल की हवा खानी पड़। सुबह में जग के नहीं पढ़ रहे हो, सो रहे हो, तो ये भ्रष्टाचार है। साफ सफाई से नहीं रह रहे हो, ये भ्रष्टाचार है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ये भ्रष्टाचार है। अपने माँ बाप की बात रहे हो, कहना नहीं रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, तो ये भ्रष्टाचार। प्रणाम नहीं कर रहे हो, सलाम नहीं कर रहे हो, आदर नहीं कर रहे हो, ये सब भ्रष्टाचार है। कहाँ से सीख रहे हो? घर। चीजों को सही ढंग से नहीं रख रहे हो, छोटे छोटे काम नहीं कर रहे हो, घर के काम नहीं कर रहे हो घर के, ये सारे भ्रष्टाचार ही में आते। ठीक है, तुम्हारा जन्म जो हुआ है ना, वो भ्रष्टाचार फैलाने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म भ्रष्टाचार फैलाने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए। अपने खानदान का नाम रोशन करना अगर चाहते हो तो इन सारे भ्रष्टाचार को खत्म करो। और अपने खानदान का नाम डुबाना चाहते करो। आज छोटे छोटे भ्रष्टाचार कर रहे हो, आगे चल के बड़े बड़े भ्रष्टाचार करो। अपना भी नाम डुबाओगे, अपने माँ बाप का भी नाम डुबाओगे, अपने खानदान का भी नाम डुबाओगे। तो आज का मेरा यही संदेश है तुम लोगों का कि तुम्हारे द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोको। तुम्हारे स्कूल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी बात करो। तुम्हारे माता पिता भी अगर कहीं कुछ कर रहे हैं तो उस पर भी बात करो। अपने भी सुधरना है, दूसरों को भी सुधारना है। यही जीवन है और यही सफल होने का रास्ता है। स्वामी विवेकानंद के इन बातों से कि हम ज्ञान भले चांद पर पहुंच जाए, मैंने एक एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी में हम कितना भी आगे निकल, लेकिन सुख से, शांति से, प्रेम से रहना नहीं सीखे तो इन सारी भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं। इन भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं। और वही हमें भले ही हमारे पास संसाधन की कमी हो, रुपया पैसे की कमी हो, बस सही ढंग से हमारी जीविका चल सके, इतना भर का हो। कहा गया है साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न। ईश्वर से इतना ही मांगना है कि हे ईश्वर मुझे इतना ही दीजिए कि इसमें मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण हो सके, भूखा कोई न रहे। ठीक है, मैं भी भूखा न रहूं, और अगर मेरे दरवाजे पर कोई आता है वो भी भूखा न जाए। ठीक है, इससे ज्यादा की चाहत जिनकी भी होगी, ये जान लेना। दो ही रास्ता है इसको पूरा करना। एक है ईमानदारी से, निरंतरता के साथ, लोगों की भलाई करते हुए, एक अच्छा उद्देश्य लेकर के लोगों की भलाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो इससे ज्यादा
जो चाहेंगे वो पाए, और नहीं तो ठग के, चोरी करके, घूस लेकर, छीन कर, हत्या करके, आपस में लड़ के, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है कि कौन सा रास्ता आगे चल के। भाई भाई से लड़ करके माँ बाप का की बनाई गई संपत्ति को बांटना है कि नहीं? आजकल तो यही न हो रहा है। आगे चल के एक तो कामयाब माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, तो कामयाब नहीं होते हैं, और दूसरे में माँ बाप की जो बनाई हुई संपत्ति होती है उसको बांटने के लिए आपस में गृह युद्ध छेड़ देते। माँ बाप की बनाई गई थोड़ी संपत्ति के लिए वो लड़ बैठते हैं। इसी तरह की तो पढ़ाई हो रही है स्कूलों, इस तरह की पढ़ाई है। इसीलिए मैंने कहा कि आजकल स्वार्थ की पढ़ाई ज्यादा हो रही, परमार्थ की, एक दूसरे के लिए कॉपरेट करने की पढ़ाई नहीं के बराबर, ठीक है। तुमको ऐसी पढ़ाई, अगर कुछ करना चाहते तो तुमको ऐसी पढ़ाई नहीं, सीधी इतना सब सारा बात कही कि मेरा ये है कि तुमको इस पढ़ना है तो इस तरह के चीजों को लेकर के नहीं पढ़ना, स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। इसी को तपस्या कहते हैं। जो स्वार्थ को त्याग देता है उसी को तपस्या कहते हैं। स्वार्थ यानी क्या? ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने धन संपत्ति के रूप में स्वार्थ काम करता है। हमारे जीवन में हर एक चीज में स्वार्थ। अगर हम अपने शरीर को आराम भी दे रहे हैं ना, कष्ट नहीं दे रहे हैं ज्ञान पाने के लिए, तो वो भी एक स्वार्थ ही है। उस कैसा स्वार्थ है कि माँ बाप मैंने सुबह में जग के काम पर जाके निरंतर खट रहे हैं तुम्हारे लिए, जितना भी उनका मेहनत परिश्रम है, त्याग है, विदेश तक जा रहे हैं, सब तुम्हारे लिए वो कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अपने लिए अगर करना होता है ना, तो अपने लिए करना बहुत आसान है। दो व्यक्ति का अगर जीवन यापन करना हो तो उतने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अपने बच्चों के लिए करना बहुत मुश्किल है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे देखिए वो क्या क्या करते हैं, कचरा चुनते हैं, चिमनी पर जाके काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, देखिए ना। तो अगर तुम्हारे माता पिता भी वो न करे तो तुम्हारी वही दशा होगी। ये तुम्हें उनके मेहनत को देख करके तुम्हें भी अपने स्वार्थ को त्यागना, अपने आलस को त्यागना। स्वार्थ